बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन इकराम, ये देखने में आया है कि हम जल्दबाज़ी में ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हम सोच समझ कर फ़ैसले करने को अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत ही नहीं देते, जिससे हमें पशेमानी का सामना करना करना पड़ता है। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक वजह की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँगा कि सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको हम इल्मी और तमीरी से ज़्यादा हम गैर ज़रूरी चीज़ों में इस्तेमाल करने लगे हैं और उस पर इतना ज़्यादा वक़्त सर्फ़ करते हैं, और जो छोटी-छोटी वीडियोज़ होती हैं, वो उनको इतने तसलसल के साथ हम देखते हैं कि जिसके नतीजे में हमारे ये जो अटेंशन स्पैन है, वो कम होता जा रहा है। यानी हमारी तवज्जो का दुरानिया कम होता जा रहा है, और हमारी फ़ोकस करने की सलाहियत, तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत, वो कम होती जा रही है, जिसका लामहला नतीजा ये है कि हम अपनी फ़िक्री और तख़लीक़ी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा पाते, और हमारी फ़िक्री और तमीरी और तख़लीक़ी सलाहियतें माँद पड़ने लगी हैं। और हम ज़िंदगी में फ़वाइद से ज़्यादा नुकसानात और इत्मीनान से ज़्यादा बेइत्मीनानी और पशेमानी का शिकार होते जा रहे हैं। मैं आपको अपने तालिब इल्मी के वक़्त का छोटा-सा वाक़या सुनाऊँगा कि अपने मिस्री उस्ताद के साथ हम ओरिएंटल कॉलेज से निकले, तो और ओल्ड कैंपस से होते हुए हमें माल रोड को क्रॉस करना था। मैं अपनी रबा-रबी में माल रोड को क्रॉस करने लगा, तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोक लिया, और एक नसीहत फ़रमाई कि या बुनैया फ़ी तअन्नी सलामा व फ़िल उजला अन्नदामा। मेरे बेटे, इत्मीनान में सलामती है और जल्दबाज़ी में नदामत और पशेमानी। आपको ऐसे मुहावरे और ज़रबुल इम्साल हर ज़ुबान में मिल जाएँगे। कहने को ये मुख्तसर से जुमले होते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत मुस्बत और बड़े कह लें कि एक पूरी तारीख़ और एक तहज़ीब पोशीदा होती है। मैंने इससे बहुत इस्तिफ़ादा किया, मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अब जब आप कोई भी काम मनसूबाबंदी के साथ, बेहतर हिकमत अमली के साथ, सोच समझ कर करते हैं, तो वो हमेशा नतीजा खेज़ होता है। वो हमेशा आपके लिए मुस्बत फ़वाइद लेकर आता है। और सोच विचार के साथ, हिकमत अमली के साथ, मामलात का तज्ज़िया करते हुए जब हम कोई फ़ैसला करते हैं, तो उसके कई एक फ़वाइद हमें हासिल होते हैं। मैं 5 फ़वाइद की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। उसका सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा ये होता है कि हम गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से निकल आते हैं, और जो अंदेशा या नुकसान के जो इम्कानात हैं, वो कम से कम होते जाते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम बेहतर लाहे अमल बना पाते हैं। तीसरा अहम फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी तख़लीक़ी सलाहियतों को बुरुए कार ले लाने के काबिल हो जाते हैं। चौथा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मामला चाहे हमारा ज़ाती हो, मुआशरती, समाजी, या हमारी अमली ज़िंदगी का कोई मंसूबा या कोई प्रोजेक्ट हो, हम उसके तमाम पहलुओं पे गौर करने के काबिल हो जाते हैं, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में या प्रोफेशनल लैंग्वेज में या बिजनेस की ज़ुबान में हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इन चीज़ों का हम मुताला करके एक बेहतर फैसला करने के काबिल हो जाते हैं। और इसका पांचवा बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है, और हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं, और हम यकीनी तौर पर हम अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न रहते हैं। ये तो हो गई उस जो हमारे पास जो अदबी रवायात हैं उनसे। अगर हम अपनी हदीस के ज़ख़ीरे को देखें, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा नूरानियत मिलती है। मैं आपकी तवज्जो 2 अहादीस की तरफ दिलाना चाहूँगा। एक तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अत्तअन्नी मिनल्लाह
वल-उज्ल मिनश-शैतान, यानी इत्मीनान और बुर्दबारी अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। इसी तरह दीगर हदीस के साथ एक हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशजा अब्दुल कैस को फरमाया कि तुम्हारी दो ऐसी खसलतें हैं, तुम्हारी दो ऐसी खूबियाँ हैं जो अल्लाह को और उसके रसूल को बहुत पसंद है। वो ये कि तुम्हारे अंदर अ, बुर्दबारी और वक़ार है। तो अल्लाह को बुर्दबारी, इत्मीनान, हिल्म और बावक़ार तरीके से ज़िंदगी के मामलात को तय करना पसंद है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हमें ये तौफ़ीक दे कि हम इस ज़ख़ीरे नूर से फैज़ हासिल करके अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें। यहाँ मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहूँगा, जिस पर हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में ज़्यादा तफ़सील से बात करेंगे, कि हमें ये समझना चाहिए कि इम्पल्सिव बिहेवियर और डिसीजन और इंट्यूटिव बिहेवियर या इंट्यूटिव डिसीजन दोनों में फ़र्क है। वो क्या है, उसमें हम आइंदा आने वाली वीडियो में तफ़सील से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।